हेलो गाइस, वेलकम येट अगेन टू दिस यूट्यूब चैनल। आई होप कि आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे। चलिए, तो आज इस वीडियो में जो हम पढ़ने वाले हैं वो है क्लास 9th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 यानी कि टिश्यूज। आपको पता ही होगा कि हमने पहला चैप्टर जो था फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल, तो उस सेल चैप्टर को हमने कई सारे वीडियोस के थ्रू कंप्लीट कर लिया है। अब बारी है मूव करने की आगे चैप्टर नंबर 2 में, जिसका नाम है टिश्यू। सबसे पहले तो बात आती है कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन की, यानी कि जैसे जो चैप्टर का नाम ही है टिश्यूज, तो भाई ये टिश्यू क्या होता है, टिश्यू किसको कहते हैं। तो जैसा कि लिखा हुआ है यहां पर कि टिश्यू क्या है, तो टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर मीन्स टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन। A group of cells which are meant to perform a particular function is known as a tissue। यानी कि कई सारे सेल्स इकट्ठा होकर कोई एक ही काम को जब परफॉर्म करे तो उसी ग्रुप ऑफ सेल को क्या बोलेंगे, टिश्यू बोलेंगे। यानी एक सेल है तब तो वो सेल है, लेकिन एक से जैसे ही ज्यादा हो गया, 2 हो गया, 10 हो गया, 1000 लाख कितना भी सेल हो जाए, यानी बहुत सारे सेल्स हों और वो सारा का सारा सेल मिलके उन सारे ग्रुप ऑफ सेल का ऑल टुगेदर एक कोई काम हो कि भाई इतने सारे सेल जब मिले तो वो सब सेल मिलके ना चलो ये काम करेंगे कि रेस्पिरेशन में हेल्प कराएंगे, या फिर वो चलो रिप्रोडक्शन में हेल्प कराएंगे, या वो किसी दूसरे प्रोसेस में हेल्प कराएंगे। यानी कि लेकिन कोई एक ही काम को कर, सारे सेल्स मिलजुल के एक कोई काम को परफॉर्म करे, तो वो जो ग्रुप ऑफ सेल होगा उसी ग्रुप ऑफ सेल को क्या बोलेंगे, टिश्यू बोलेंगे। यानी टिश्यू इज ए group of cell which performs a specific function, a group of cells which are meant to perform a particular function or specific function is called a tissue। ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है कि टिश्यू की बात आएगी तो किसमें आएगी, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में तो आएगी नहीं, बिकॉज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म तुमको पता है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो सिर्फ एक ही सेल से बने। अब इसमें सेल ही एक है तो उसमें ग्रुप ऑफ सेल की तो बात ही नहीं आएगी, यानी देयर विल बी नो टिश्यू। यानी कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ही टिश्यू की बात हम करेंगे। अब अगर हम बात करें कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, तो चलो प्लांट्स भी मल्टी सेलुलर हैं और एनिमल्स भी मल्टी सेलुलर हैं। तो बेसिकली हमको इन्हीं दोनों स्पीसीज से मतलब है ज्यादा। तो अगर हम टाइप्स ऑफ टिश्यू की बात करें तो 2 टाइप का टिश्यू हमको बताया जा रहा है, एक है प्लांट टिश्यू और एक है एनिमल टिश्यू। क्योंकि प्लांट्स भी मल्टीसेलुलर होते हैं और एनिमल्स भी मल्टीसेलुलर होते हैं, तो दोनों में ग्रुप ऑफ सेल यानी एक से ज्यादा तो सेल होते ही होते हैं। तो जब जैसे ही एक से ज्यादा सेल होते हैं तो ऑब्वियसली वहां टिश्यू भी होता है, यानी वहां पर अलग अलग सेल्स जो है इकट्ठा होकर कोई पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। तो प्लांट में भी टिश्यूज है और एनिमल में भी टिश्यूज है, दोनों में टिश्यूज तो हैं, लेकिन दोनों के टिश्यूज क्या सेम ही होंगे क्या, एक ही टाइप के होंगे क्या, बिल्कुल नहीं। जब प्लांट सेल और एनिमल सेल में ही डिफरेंस है, तो जब उनके सेलुलर लेवल पर ही डिफरेंस है तो टिश्यू लेवल पर डिफरेंस हो गए। दूसरी बात है कि अगर हम कुछ बेसिक चीजों का डिफरेंसेस देखें किसी प्लांट में और एनिमल में, तो वो बेसिक डिफरेंसेस को भी काउंट करना जरूरी है इस बात को समझने के लिए कि प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू एक नहीं हो सकता। जैसे अगर हम बात करें कि प्लांट्स की, तो प्लांट्स में क्या होता है कि प्लांट्स में जनरली नॉन लोकोमोशन का मूवमेंट होता है, जबकि एनिमल्स जो है वो लोकोमोटरी मूवमेंट शो करते हैं। मतलब कि मूवमेंट जो होता है ना, तो मूवमेंट 2 टाइप का होता है, लोकोमोशन और नॉन लोकोमोशन। लोकोमोशन एंड नॉन लोकोमोशन। तो लोकोमोशन और नॉन लोकोमोशन में क्या डिफरेंस है कि एक ऐसा मूवमेंट जिसमें कि किसी ऑर्गेनिज्म का प्लेस ऑफ एग्जिस्टेंस बदल जाए, यानी कि अभी हम यहां हैं और यहां से चल के दूसरे जगह चले जाएं, तो ऐसा मूवमेंट जिसमें वो जगह भी बदल सके वो ऑर्गेनिज्म, तो वो कहलाएगा कि एक ऐसा मूवमेंट है, ये लोकोमोशन मूवमेंट है। और दूसरी तरफ कुछ मूवमेंट ऐसे हैं जिसमें कि वो जगह नहीं बदल रहा है, वो ऑर्गेनिज्म वहीं का वही है, वहां रहते हुए ही केवल उसका बॉडी पार्ट्स मूव कर रहा है, तो ऐसे वाले मूवमेंट को क्या कहते हैं, नॉन लोकोमोशन। तो ऑब्वियसली बात है कि प्लांट तो किसी एक ही जगह फिक्स रहता है ना, वो टहलते तो नहीं जगह दूसरी जगह,
लेकिन चलो उनके पत्ते मूव करते हैं, रूट्स मूव करते हैं, तो मूवमेंट तो है, लेकिन कैसा मूवमेंट है उसमें? नॉन लोकोमोशन। तो प्लांट में नॉन लोकोमोशन मूवमेंट है, एनिमल्स में बात करें तो लोकोमोशन वाला मूवमेंट है। उसी तरह हम दूसरे डिफरेंसेस की बात करें, प्लांट एनिमल के बेसिक डिफरेंसेस की बात कर रहे हैं, तो चलो एक बात आती है कि आपको प्लांट में जो है ऐसा देखा गया है कि कई सारे पार्ट्स ऐसे भी होते हैं, सारे में नहीं, कुछ बहुत सारे प्लांट्स में, जहां की थ्रू आउट द पीरियड ऑफ द लाइफ ऑफ द प्लांट देयर कैन बी ग्रोथ, है ना। लेकिन एनिमल के केस में ग्रोथ एक पर्टिकुलर स्टेज तक ही आता है, ये नहीं कि थ्रू आउट द पीरियड ऑफ देयर लाइफ ग्रोथ होता ही रहेगा, ठीक। तो यानी कि ग्रोथ एक सर्टेन एक्सटेंट तक ही आता है एनिमल में। प्लांट में एक पॉसिबिलिटी है कि कभी भी कंटिन्यू उनके लाइफ पीरियड के टाइम तक ग्रोथ आ सकता है किसी किसी पर्टिकुलर पार्ट्स में, एक पॉसिबिलिटी। दूसरी बात कि एनिमल का ग्रोथ जनरली यूनिफॉर्म होता है, जबकि प्लांट का ग्रोथ नॉन यूनिफॉर्म होता है। यानी कि प्लांट्स में ऐसा नहीं कि कहीं से भी कुछ किसी भी तरह का मूवमेंट हो जाता है, कहीं से कोई स्टेम निकल गया उसमें ग्रोथ आ गया, कोई पत्ता कहीं से उसमें डेवलपमेंट आया तो उसका ग्रोथ अपने तरीके से हो गया, कोई एक पर्टिकुलर पैटर्न का ग्रोथ नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म। लेकिन हम बात करें एनिमल्स की, तो वहां पर एक हैफहैज़र्ड ग्रोथ नहीं होता, एक पर्टिकुलर यूनिफॉर्म ग्रोथ होता है ना। यानी कि फिक्स है भाई कि किस पर्टिकुलर चीज का ग्रोथ किस रेशियो में होना है ना। यानी कि अनलेस की कोई बीमारी, कोई हार्मोनल डिसऑर्डर नहीं हो, जैसे हम लोग अपनी बात करते हैं, ऐसा नहीं ना कि बॉडी, बाकी पूरा बॉडी पार्ट जो है वो बिल्कुल नॉर्मल ग्रो कर रहा है और किसी का कान बढ़ते बढ़ते बिल्कुल एकदम हाथी जितना बड़ा हो गया, तो ऐसा नॉन यूनिफॉर्म काइंड ऑफ ग्रोथ तो नहीं होता। एक रेशियो पता है कि हाँ इस रेशियो में कहाँ से क्या ग्रोथ करना है, यानी कि यूनिफॉर्म ग्रोथ है एनिमल में, प्लांट्स में जनरली नॉन यूनिफॉर्म ग्रोथ है। उनके न्यूट्रिशन में भी डिफरेंस, प्लांट जो है वो अपना फूड खुद से तैयार कर लेता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू, यानी उनमें ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है। हम एनिमल्स की बात करें तो वो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं, मतलब कि वो खुद से अपना फूड नहीं बनाते, वो बना बनाया फूड लेते हैं। अब उसमें अलग अलग टाइप होता है, वो हम पढ़ेंगे डाइवर्सिटी चैप्टर में कि भाई उसमें सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन है, पैरासाइटिक है या होलोजोइक है क्या है। लेकिन अगर अपने से नहीं बना रहे हैं, बना बनाया ले रहे हैं, यानी ऑटोट्रॉफ्स पे ही डिपेंडेंट है, तो फिर वो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहलाता है, तो वो एनिमल्स में। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं कि भाई उसमें लोकोमोशन है एनिमल में, प्लांट में नॉन लोकोमोशन है। एनिमल में ग्रोथ एक पर्टिकुलर स्टेज तक ही आता है, प्लांट में एक पॉसिबिलिटी है कि कभी भी ग्रोथ आ सकता है। ग्रोथ एनिमल में जो होता है वो यूनिफॉर्म होता है, प्लांट के केस में नॉन यूनिफॉर्म ग्रोथ जनरली होता है। एनिमल जो हैं वो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं, अपना फूड खुद से नहीं बनाते, बना बनाया फूड लेते हैं, यानी ऑटोट्रॉफ्स पे ही डिपेंडेंट है। लेकिन प्लांट जो है वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं, वो फोटोसिंथेसिस वाले प्रोसेस से खुद से अपने लिए फूड बनाते हैं। इसके अलावा हम बात करें तो प्लांट के केस में, सारे तो नहीं ऑब्वियसली क्योंकि वो तो लिविंग चीज है ही, लेकिन बहुत सारे डेड सेल्स भी होते हैं। लेकिन एनिमल में सिर्फ लिविंग ही सेल्स होता है, इक्का दुक्का एक्सेप्शंस को छोड़ दें तो वहाँ तो मेजोरिटी में लिविंग ही सेल्स हैं। लेकिन प्लांट की बॉडी में मेजोरिटी में लिविंग सेल्स नहीं बल्कि डेड सेल्स हैं। तो ये कुछ डिफरेंसेस, तो इतना सारा जहाँ डिफरेंसेस और सेलुलर लेवल पर डिफरेंसेस तो हैं ही, हमने पढ़ा ही पिछले चैप्टर में कि कुछ पर्टिकुलर सेल ऑर्गेनल्स प्लांट सेल में होते हैं तो एनिमल सेल में नहीं, या एनिमल सेल में होते हैं तो प्लांट सेल में नहीं। तो जहां पर इतना सारा डिफरेंसेस है वहां पर हम ये एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हैं कि प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू सेम होगा? सेम नहीं होगा, अलग अलग होगा। चलिए, तो अब अलग अलग होगा तो कौन कौन होगा, क्या नाम होगा? तो अगर हम बात करें प्लांट टिश्यू की, तो प्लांट टिश्यू में सबसे पहले हम प्लांट टिश्यू को डिवाइड करते हैं कि प्लांट टिश्यू दो टाइप का। कौन कौन? एक हो गया आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और एक जिसको हम नाम दे रहे हैं परमानेंट टिश्यू। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट। याद रखना है आपको कि प्लांट टिश्यू का दो टाइप, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। किस बेसिस पर? आखिर कोई चीज का क्लासिफिकेशन करते हैं तो किसी बेसिस पर करते हैं, तो ये इस बेसिस पर कि वो जो टिश्यू है वो किस फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है, मेनली यही है उसके फंक्शन के बेसिस पर। वैसे तो थोड़ा उसका स्ट्रक्चर ऑफ द सेल्स भी एक आधार है, लेकिन मेन हम ब्रॉड लेवल पर देखें तो फंक्शन क्या कर रहा है।
तो अगर वो टिश्यू यानी वो ग्रुप ऑफ सेल केवल ग्रोथ लाने के लिए है, उसको डेवलप कराने के लिए है, लंबाई चौड़ाई बढ़ाने के लिए, तो ये ग्रोथ लाने वाला काम जिस टिश्यू का है वो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। दूसरी तरफ वो टिश्यू जिनमें कि कोई ग्रोथ नहीं हो रहा है, क्योंकि उनमें सेलुलर डिवीजन ही नहीं हो रहा है, तो कोई ग्रोथ तो नहीं हो रहा है, लेकिन वो दूसरा काम कर रहा है। केवल एक ग्रोथ ही तो काम नहीं है ना, और भी काम है, जैसे चीजों को एक जगह से ले आना, ले जाना या स्टोर करना चीजों, बहुत सारे डिफरेंट काम है। तो जो ग्रोथ लाने के लिए है टिश्यू वो है मेरिस्टेमेटिक, और जो ग्रोथ छोड़कर बाकी सारा काम करने के लिए वो है परमानेंट। एक्चुअल बात तो ये है कि यही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही बाद में ट्रांसफॉर्म हो जाता है परमानेंट टिश्यू। मतलब कि जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो सेल्स हैं वो हमेशा लगातार कंटिन्यू डिवाइड करते रहते हैं, और डिवाइड करते जाते हैं, तो मतलब कि ग्रोथ आता है। क्योंकि ग्रोथ कब आता है? जब सेल डिवाइड करेगा, 2 सेल, 10 सेल, हजारों लाखों सेल्स बनेंगे। तो जैसे जैसे सेल्स बनते जाएगा वो डेवलप होते जाएगा पार्ट। लेकिन ये सेल डिवीजन एक पर्टिकुलर टाइम तक होता है, जिसके बाद ये सेल डिवीजन होने का प्रोसेस रुक जाता है, खत्म हो जाता है। तो जैसे ही सेल डिवीजन वाला प्रोसेस रुक गया तो ग्रोथ रुक गया, तो ग्रोथ रुक गया तो वो टिश्यू क्या बन गया? वो बन गया परमानेंट टिश्यू। तो प्लांट में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू दोनों तरह के टिश्यूज होते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो टिश्यू है जो कि क्या ला रहा है? तो ग्रोथ ला रहा है। क्या ला रहा है? ग्रोथ ला रहा है। और परमानेंट टिश्यू वो टिश्यू है जो बहुत सारा काम कर रहा है ग्रोथ को छोड़कर, यानी अदर देन ग्रोथ। ग्रोथ को छोड़कर क्या काम? बहुत सारा काम है। जैसे जैसे हम इसका टाइप्स पढ़ेंगे तो उसका काम भी मिलेगा, जैसे स्टोरेज करना या ट्रांसपोर्ट करना चीजों को। तो प्लांट टिश्यू 2 टाइप का हो गया, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात करें तो इस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को फिर डिवाइड किया गया कितने टाइप में? तो 3 टाइप में। एक है एपिकल टिश्यू, एक है लैटरल टिश्यू, और एक है इंटरकैलरी टिश्यू। ठीक है, ये नाम सब हमको याद रखना है, एपिकल, लैटरल और इंटरकैलरी। ये किसके टाइप्स हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोले, या तो हमको टिश्यू वर्ड के साथ बोलना है तो उसको बोलेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, या फिर हम उसको एक वर्ड में बोलना तो हम बोल सकते हैं मेरिस्टेम। ठीक है, क्या बोल सकते हैं? मेरिस्टेम। तो मेरिस्टेम या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू 3 टाइप का, एपिकल, लैटरल और इंटरकैलरी। ये भी अगेन उनके फंक्शन के ही बेसिस पर है, कि मतलब ये सब अगर मेरिस्टेमेटिक का टाइप है तो चलो ग्रोथ तो लाएगा ही, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ग्रोथ लाने के लिए, लेकिन कहाँ का ग्रोथ, कैसा ग्रोथ, किस टाइप का ग्रोथ। तो यानी कि लोकेशन और फंक्शन, ये प्लांट टिश्यू का जो टाइप बना था कि मेरिस्टेमेटिक है कि परमानेंट, ये बना था उनके फंक्शन के बेसिस पर, कि भाई ग्रोथ वाला काम कर रहा है कि ग्रोथ को छोड़कर बाकी सारा काम कर रहा है। और फिर मेरिस्टेमेटिक के अंदर जो क्लासिफिकेशन हुआ वो इस बेसिस पर हुआ कि वो कहां का और कैसा ग्रोथ ला रहा है, यानी कि उनका लोकेशन और फंक्शन, हमको बेसिस याद रखना है। तो लोकेशन और फंक्शन के बेसिस पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू 3 टाइप के, एपिकल, लैटरल और इंटरकैलरी। ठीक है, एपिकल टिश्यू की हम बात करें तो एपिकल टिश्यू जो है वो लेंथ को बढ़ा रहा है, मतलब हाइट बढ़ा रहा है। कि कोई अगर प्लांट है तो उसमें ये शूट टिप या रूट टिप पे एपिकल टिश्यू मौजूद है, और वो जो है उसका लंबाई बढ़ा रहा है, लंबाई। और ये जो उसकी जो चौड़ाई को बढ़ना है ना, ये चौड़ाई बढ़ाने का काम किसका है? लैटरल। इसी चौड़ाई को हम बोलते हैं, इस जो वो विड्थ बढ़ाने का काम जो है, ये किसका काम है? तो ये लैटरल टिश्यू का काम है। यानी ये जो है गर्थ, या फिर बोलो विड्थ को ही गर्थ भी बोल रहे हैं। तो ये बढ़ाने का काम, इसमें जो इंक्रीज आ रहा है, बढ़ोतरी हो रही है, ये जो डेवलपमेंट या ग्रोथ हो रहा है गर्थ वाइज यानी कि विड्थ वाइज, वो ला रहा है लैटरल टिश्यू। और प्लांट में जो नोड्स होते हैं, जैसे जहां से छोटे छोटे स्टेम्स निकल रहे हैं, ये वाला जो पोर्शन है, ये उसको नोड्स और इंटरनोड्स वाले रीजन में जो ग्रोथ ला रहा है, वो ला रहा है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। कि जहां से उसके मेन ब्रांचेस, छोटे छोटे सब ब्रांचेस निकल रहे हैं, वो वाला सब जो रीजन है, वहां पर जो डेवलपमेंट हो रहा है, अब वो लंबाई चौड़ाई दोनों, उसमें नहीं स्पेसिफिक नहीं कि लंबाई ही है चौड़ाई,
ये ओवरऑल ग्रोथ उस नोड्स और दो नोड्स के बीच के रीजन को बोलते हैं इंटर नोड्स। तो उन रीजन्स में जो ग्रोथ आ रहा है वो ला रहा है कौन, इंटर कैलोरी। तो ये ओवरऑल ग्रोथ ला रहा है नोड्स एंड इंटर नोड्स में, नोड्स के बीच के स्पेसेस को इंटर नोड्स बोल रहे हैं। ठीक है, यानी कि लोकेशन और फंक्शन के बेसिस पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तीन टाइप का, एपिकल, लैटरल और इंटरकैलरी। एपिकल टिश्यू ला रहा है लेंथ वाइज ग्रोथ, ठीक। लैटरल टिश्यू ला रहा है गर्थ वाइज ग्रोथ यानी कि विड्थ वाइज ग्रोथ, और इंटरकैलरी जो है नोड्स या इंटर नोड्स वाले रीजन का ग्रोथ ला रहा है ओवरऑल, समझ रहे दोनों मिला के। ठीक, हम इन टिश्यूज की कुछ फीचर्स की बात करें कि चाहे ये एपिकल हो, लैटरल हो या इंटरकैलरी हो, किसी भी टाइप का मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, तो चूंकि उसको हमेशा ही डिवाइड करते रहना है उनके सेल्स को, तो इन सेल्स में जनरली देखा गया है कि वैक्यूल्स नहीं होता है। तो अगर कोई क्वेश्चन आ भी जाए कि ये जो मेरिस्टेम सेल्स होते हैं यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो सेल्स होते हैं, दे जनरली लैक वैक्यूल्स, व्हाई? तो बिकॉज दे हैव टू कॉन्स्टेंटली डिवाइड, उनका तो काम बस डिवाइड करते रहना है, ग्रोथ लाना है, उनको रोक के कोई स्टोरेज तो करना नहीं चीजों को, तो वैक्यूल रख के क्या करेंगे। और ये जो है सेल वॉल्स भी इनका जनरली उतना पतला मोटा नहीं होता है, थोड़ा सा पतला होता है, क्योंकि ये कंटिन्यू इनको डिवाइड करते रहना होता है, यानी कि दे हैव अ थिन सेल वॉल्स। ठीक, तो ये हमको बातें याद रखनी है, ये है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में। ठीक, तो हमने क्या क्या देखा कि भाई टिश्यू क्या है, तो एक ग्रुप ऑफ सेल है। अब उस ग्रुप ऑफ सेल में सारे एक टाइप के सेल हो, चाहे अलग अलग टाइप के सेल्स हो, लेकिन वो ग्रुप ऑफ सेल मिलके सबका सब सेल मिलके कोई एक काम को परफॉर्म कर रहा है, तो उसको बोल देंगे कि ये ग्रुप ऑफ सेल क्या है, टिश्यू। ऑब्वियसली ये टिश्यू किसी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ही होगा, यानी कि प्लांट में भी होगा और एनिमल में भी होगा, क्योंकि दोनों मल्टी सेलुलर हैं। लेकिन प्लांट और एनिमल टिश्यूज बिल्कुल कंप्लीटली डिफरेंट टाइप्स के होंगे, बिकॉज प्लांट और एनिमल के सेल्स ही डिफरेंट है, तो उनका टिश्यू तो डिफरेंस होगा ही। और उसके अलावा भी कई सारे बेसिक डिफरेंसेस हैं प्लांट और एनिमल में, वो तो हमने बता ही दिया कि क्या क्या डिफरेंसेस था। जैसे न्यूट्रिशन का डिफरेंस था, जैसे उनके ग्रोथ का डिफरेंस था, पैटर्न ऑफ ग्रोथ का डिफरेंस था, तो ये सारी, या फिर उनमें रहने वाले सेल्स का भी डिफरेंस ये था कि भाई एक में ज़्यादातर डेड सेल है, एक में ज़्यादातर लिविंग सेल, तो कई सारे डिफरेंसेस हैं। फिर हमने पढ़ा कि चलो टाइप ऑफ सेल में प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू के भीतर में फिर देखते हैं, तो प्लांट टिश्यू के भीतर में आया दो टाइप, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। किस बेसिस पर? तो उनके फंक्शन के बेसिस पर। फंक्शन क्या, कि वो ग्रोथ ला रहा है कि ग्रोथ को छोड़कर बाकी कोई दूसरा काम कर रहा है। तो अगर ग्रोथ ला रहा है तो उसका नाम है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ग्रोथ को छोड़कर बाकी कोई काम सब कर रहा है, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट काम सब है, वो है परमानेंट टिश्यू का काम। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के भीतर हमने देखा कि इसके फिर तीन टाइप, एपिकल, लैटरल और इंटरकैलरी। एपिकल, लैटरल और इंटरकैलरी ये तीन टिश्यू किस बेसिस पर बना है, तो उनका लोकेशन और फंक्शन के बेसिस पर, कहाँ है और कैसा ग्रोथ ला रहा है। ग्रोथ तो लाएंगे ही, मेरिस्टेमेटिक के टाइप है तो जनरली लंबाई बढ़ाने का काम कर रहा है, लेंथ वाइज ग्रोथ बढ़ा रहा है, वो है एपिकल। गर्थ वाइज या फिर विड्थ वाइज चौड़ाई बढ़ा रहा है, मोटाई बढ़ा रहा है, ऐसा जो ग्रोथ ला रहा है वो है लैटरल टिश्यू। और जो नोड्स या इंटरनोड्स के पास ओवरऑल ग्रोथ ला रहा है, यानी उन हिस्सों में जहां से छोटे छोटे ब्रांचेस निकल रहे हैं प्लांट के, वहां वाला ग्रोथ लाने के लिए जिन टिश्यू की जिम्मेदारी है वो है इंटरकैलरी मेरिस्टेम या इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के भीतर का ये सारा, और हमने फीचर्स वाइज भी देख लिया कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का चाहे कोई भी टाइप हो, सबके सब टाइप में एक दो बात कॉमन होती है कि उनका जो सेल्स होता है वो जनरली थोड़ा सा पतला सेल वॉल का बना होता है, थिन सेल वॉल का बना होता है, क्योंकि कंटिन्यूसली डिवाइड करना होता है, और उनमें जनरली वैक्यूल्स भी नहीं होता है। ऑलराइट, जबकि हम परमानेंट टिश्यू की दूसरी तरफ बात करें, तो इस परमानेंट टिश्यू को फिर हमने डिवाइड किया कितने टाइप में, तो दो टाइप में, सिंपल परमानेंट एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सिंपल परमानेंट एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट। ठीक है, तो ये किस बेसिस पर, जैसे ये हमने किया था मेरिस्टेमेटिक का कि एपिकल, लैटरल और इंटरकैलरी उनके लोकेशन और फंक्शन के बेसिस पर। अब ये परमानेंट टिश्यू का जो दो टाइप है, सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट, ये किस बेसिस पर, तो ये इस बेसिस पर कि ये जो टिश्यूज हैं उसमें ये तो पता है कि चलो वो ग्रोथ नहीं ला रहा है,
लेकिन ये जो टिश्यूज हैं वो क्या मतलब एक ही टाइप के सेल से बने हैं या अलग अलग टाइप के सेल से बने हैं? जैसे यहाँ पर शुरू में हमने टिश्यू के डेफिनेशन में लिखा ना कि ग्रुप ऑफ सेल्स, तो अब वो ग्रुप ऑफ सेल्स सिमिलर सेल्स भी हो सकता है और डिसिमिलर सेल्स भी हो सकता है। यानी एक जैसा सेल्स हो और वो सब एक जैसा सेल मिलकर कोई एक काम करे, तब तो वो टिश्यू है ही है। लेकिन अलग अलग टाइप का भी सेल्स हो, लेकिन फिर भी वो सब डिसिमिलर सेल में मिलकर काम कोई एक ही परफॉर्म करे, तो भी वो टिश्यू ही है। तो अगर एक ही टाइप का सेल से मिलकर बना है और कोई एक काम को परफॉर्म कर रहा है, तो उसका नाम है सिंपल परमानेंट टिश्यू। यानी सिंपल परमानेंट टिश्यू जो है वो सिमिलर सेल से बना है, यानी एक ही टाइप के सेल से बना है। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो है वो डिसिमिलर टाइप ऑफ टिश्यू से बना है, यानी एक टाइप के सेल से नहीं, अलग अलग टाइप के सेल से बना है। कि मान लो कि ये एक टिश्यू है और ये एक टिश्यू है, तो ये सब का सब टिश्यू एक्स 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 टाइप के सेल से मिलकर बना है। लेकिन ये वाला टिश्यू एक्स वाई जेड ये सब टाइप के सेल से मिलकर बना है, यानी कि अलग अलग टाइप के सेल से मिलकर बना है। तो वो एक, लेकिन काम एक ही कर रहा है, तो वो है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। एक ही टाइप के सेल से मिलकर बना है, तो वो है सिंपल परमानेंट टिश्यू। तो the tissue which are composed of similar kind of cells are called simple permanent tissue, and the tissues which are composed of dissimilar kind of cells are known as complex permanent tissue. अब इस सिंपल और कॉम्प्लेक्स के भीतर फिर फर्दर क्लासिफिकेशन है, लेकिन वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो। अभी के लिए आपको इतना ये याद रखना है, टिश्यू क्या है, उसके दो टाइप हो गए, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू का भी क्लासिफिकेशन है, वो हम लोग देखेंगे। फिलहाल प्लांट टिश्यू का क्लासिफिकेशन किस बेसिस पर हुआ, तो ये दो टाइप, मेरिस्टेमेटिक परमानेंट। फिर मेरिस्टेमेटिक में तीन टाइप, एपिकल, लैटरल, इंटरकैलरी, वो किस बेसिस पर, उनका लोकेशन और फंक्शन, कौन कहाँ का कैसा ग्रोथ ला रहा है वो भी बता दिया गया। परमानेंट का दो टाइप, सिंपल परमानेंट, कॉम्प्लेक्स परमानेंट, इस बेसिस पर कि वो सिमिलर सेल से बना है कि डिसिमिलर सेल से बना है। एक ही टाइप के सेल से बना है, सिमिलर सेल से बना है तो सिंपल परमानेंट, अलग अलग टाइप के सेल से मिलकर बना है तो वो कॉम्प्लेक्स परमानेंट। ठीक, अब इसके भीतर का जो क्लासिफिकेशन है वो फिर आगे की वीडियो में देखेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। घर पर रहिए, पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।